करताल में चल के मंदिर रविदास देखिए, आपण में बाबा साहब की मूर्ति पे माथा टेकिए। भाग्यशाली हैं। अगर हमें बाबा साहेब नहीं मिलते, अगर बाबा साहेब नहीं होते तो क्या हम बुद्ध के धम्म को जान पाते? नहीं। क्योंकि बुद्ध के धम्म को जानने का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत, वो कौन है? नहीं, बाबा साहेब के अलावा कौन है? भिक्खु संघ। और भारत में तो भिक्खु संघ खत्म ही हो गया था, है? और अभी जो भिक्खु संघ है वो काम ही नहीं कर रहा। कर रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब के बहुत बड़े ऋणी है कि बाबा साहेब अगर ना होते तो हमें जो है ये धम्म नहीं मिलता। कैसा धम्म? स्वर्ग में हमें स्थापित करने वाला धम्म। अब स्वर्ग और नरक की बात आती जो है, कुछ लोग छपड़ा से जाते हैं कि ये तो हिंदू धर्म की बात है? और जन्नत और जहन्नुम की बात कर दो तो ये तो मुसलमानों की बात है, और हेवन और हेल की बात कर दो तो ये तो ईसाइयों की बात है। ऐसे बात कह के उसको जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, मना कर देते हैं कि स्वर्ग नरक नहीं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि स्वर्ग और नरक की जो बातें शुरू ही भगवान बुद्ध ने करी, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो स्वर्ग और नरक जो है वो कर्म पे आधारित है नहीं? कर्म करोगे तो अभी बताया ना मैंने आपको कि ये जो कुत्ता है, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं, प्राण सब में ही है और सबको अपनी जान प्यारी है, और किसी को भी कष्ट भोगना अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसको कष्ट अच्छा लगता हो। जरा सा किसी को आप ऐसे चुभो दो कुछ जाए तो छपटाएगा, यानी कि सबको दुख होता है। लेकिन ये जो मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं ये अपने दुखों को दूर नहीं कर सकते, है ना? तो ये इनका जीवन है नरकीय जीवन, इसीलिए इसको नरक कहा गया है। और मनुष्य का जीवन कैसा है? स्वर्गीय जीवन है। सुवर्ग क्या होता है? सुवर्ग, सु माने अच्छा, वर्ग माने समूह, ग्रुप, है ना? सुवर्ग अच्छे लोगों का समूह, समुदाय। तो कैसे लोगों का समुदाय? अब हमने मनुष्य होकर जो है हमें ये गौरव मिला, इतना बड़ा हमें भाग्य मिला कि भी हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए। लेकिन जो मनुष्य आपस में गाली गलौज करते हैं, क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो वो तो जो है मनुष्य हो, थाने दरबार हो गए, जेल हो गई, किसी की हत्या हो गई, तो क्या भोग रहे हैं वो? जीवन तो मिला स्वर्ग का, स्वर्ग के लिए, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से जो है नरक पैदा कर लिया। तो हमारे कर्मों से जो है हर पल हर क्षण स्वर्ग पैदा हो रहा है और हर क्षण जो है नरक पैदा हो रहा है। ये हमारे अपने हाथ में, जिसमें भगवान बुद्ध लगातार ये बातें करते हैं कि ये मरने के बाद कहाँ गया? भिक्षु पूछते थे ना कि तथागत ये मरने के बाद इसको क्या हुआ? सदगति हुई या दुर्गति हुई? स्वर्ग मिला या नरक मिला? तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि इसको सदगति मिल गई। सदगति मतलब सदगति कैसे होती है? यानी कि वो मनुष्य के रूप में ही उत्पन्न हो जाएगा, ये है सदगति। दुर्गति, ये है दुर्गति। समझ रहे हो? अब समझने वाली बात ये है कि ये जो सदगति और दुर्गति मिलती कैसे है। मैं दिल्ली से चला और दिल्ली से चलते वक्त मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे दिव्यापुर पहुंचना है, ठीक है? लक्ष्य बना लिया मैंने। अब क्योंकि मैंने लक्ष्य बना लिया है तो चाहे मैं कितना भी भटक जाऊं, मैंने गलत रूट पकड़ लिया और मैं पहुंच गया अलीगढ़, अलीगढ़ से भटक के पहुंच गया कासगंज, लेकिन मैंने लक्ष्य क्या है? दिव्यापुर पहुंचना। तो मैं कितना भी भटकूं, पूछूं, किसी से भी कुछ भी करूं, दिव्यापुर पहुंच ही जाऊंगा। हो सकता है कि मैं देर से पहुंचूं, आज नहीं पहुंचता, कल पहुंचता, लेकिन दिव्यापुर पहुंचता, क्योंकि मन में लक्ष्य है। ऐसे ही जिन मनुष्यों का लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना हो गया है, जो निर्वाण को जान गए हैं। निर्वाण क्या होता है? अंतिम निर्वाण है ये जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, तो आपने कभी सोचा है कि ये उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? किसने सोचा है? हम जन्म क्यों लेते हैं? पहले हमारा जन्म होता है,
बचपन में बड़ा कष्ट होता है, बच्चे कहते हैं जल्दी बड़ा हो जाऊं मैं, है ना, मेरे को ये कष्ट हो रहा है, सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है, नहाना पड़ता है, इतने कष्ट, मैं बड़ा हो जाऊं। फिर बड़े आते हैं, फिर कमाना पड़ता है, वो भी कष्ट है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जब मतलब जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, फिर रोग ने घेर लिया, फिर कष्ट आ रहा है? और फिर बड़ी मेहनत करके उसने इतनी संपत्ति बनाई, इतनी सारी मेहनत करी उसने, और फिर अंत में मर गया। क्या मरने के लिए जन्म लिया था? बताइए, जन्म क्यों लिया था? अधिकतर लोग तो मरने के लिए जन्म लेते हैं। जिनको बुद्ध के धम्म की जानकारी नहीं है, उनका तो यही हाल है कि वो मरने के लिए ही जन्म ले रहे हैं। तो उनका तो बड़ा समस्या है। लेकिन हमारे साथ में ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमें बुद्ध के धम्म की बातें पता चली। हमें पता चला कि हमारे जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। ये जो बार बार जन्म हो रहा है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी कुछ, और मतलब थोड़ा अच्छे कर्म हो गए तो इंसान बन गए। तो केवल ये इंसान के पास ही बुद्धि है, इसके अलावा जो है कोई और अन्य जीव जो है निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। और निर्वाण कैसे प्राप्त होता है, और हम अभी कितना दूर है निर्वाण से, जरा सोच के देखो। अभी हमने नमन का अर्थ जाना, कौन बताएगा नमन का अर्थ? आचार्य जी बताओ, कौन बताएगा? बताओ, चलो आप बताओ। मैं सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्तियां नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को प्रसन्न किया। तो अभी मैंने पूछा था तुमसे कि इंद्री क्या होती है। ये इंद्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्री क्या होती है, कौन बताएगा? किसी को तो मालूम होगी। हाँ बताओ, क्या होती है इंद्री? नाक, कान, आँख, मुंह। बहुत बढ़िया। आप लोगों को नहीं मालूम थी ये इंद्री है? हाँ, ये इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां हमारे पास: आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ये इंद्रियां हैं। ये अभी जो इंद्रियां हैं, इनके अपने अपने विषय हैं। विषय कैसे? जैसे नाक है, नाक का क्या काम होता है? सूंघना। किसे सूंघती है? गंध। गंध कैसी हो सकती है? दुर्गंध भी और सुगंध भी। समझ में आ गई बात? कान, कान का विषय क्या होता है? कान का काम होता है सुनना, लेकिन विषय क्या होगा? ध्वनि, आवाज। आवाज कैसी हो सकती है? अच्छी और बुरी, दोनों। ठीक है। जीभ, जीभ का काम क्या होता है? स्वाद लेना। किसका स्वाद लेती है? किसका स्वाद लेती है? भोजन का। इसका क्या विषय हुआ? टेस्ट। टेस्ट इसका जो है विषय हुआ। टेस्ट कैसा हो सकता है? अच्छा और बुरा, दोनों। ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। और जैसे इंद्रिय हमारे विषय के संपर्क में आती है तो वेदना होती है। वेदना होती है। एक इंद्रिय का उदाहरण देके समझाऊंगा, बाकी इंद्रिय को आप अपने आप समझ लेंगे। ठीक है। जीभ, जीभ पे जैसे ही भोजन आता है तो क्या होता है? वेदना होती है। कैसी वेदना? या तो सुख वेदना होगी, या तो अच्छा लगेगा तो सुख वेदना, बुरा लगा तो दुख वेदना। सीधी सी बात है। अगर अच्छा लगा तो क्या होता है? भोजन जीभ पे आया, अच्छा लगा तो क्या होगा? नहीं, उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जहां तुम्हें 2 रोटी खानी थी, कहा 1 रोटी आने दे, एक और खा ली। अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, एक और आने दे। 2 खानी थी और कितनी खा ली? 4। तो बाकी की जो 2 हैं, भूख तो 2 की थी, जरूरत तो मेरी 2 की थी, बाकी जो 2 एक्स्ट्रा खाई हैं उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? है? उसका ये होगा, या तो तुरंत ही पेट में दर्द, या उल्टी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी। और अगर तुरंत कुछ ना भी हो तो आगे चल के डायबिटीज, मोटापा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कर्म जो है बिना विपाक के नहीं जाता, फल तो जरूर मिलेगा। है? तो अच्छा लगा भोजन, सुखद वेदना हुई, तो हमने जो है ज्यादा। और ऐसे ही भोजन जीभ पे आया, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या करा? अच्छा नहीं लगा तो हम क्या करते हैं? नहीं चाहिए, मना कर देते हैं। आजकल बच्चे बहुत मना करते हैं कि घिया नहीं खाएंगे, तोरई नहीं खाएंगे, पालक नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? चाउमीन, समोसा, बर्गर, पिज्जा, है ना। अब ये
जो है तोरई है, पालक है, ये चीजें शरीर के लिए कैसी हैं? फायदेमंद है, स्वास्थ्यवर्धक है। और ये पिज्जा, चाउमीन, समोसा, ये कैसी चीजें हैं? नुकसानदायक है। हानिकारक। अब देखो जीव का इतना कमाल है, ये किससे हो रहा है? ये जीव से। जीव हमें जो है कितना नुकसान दे रही है और हम इसको नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए नुकसान पे नुकसान बढ़े जा रहा है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? समता के बीच में स्थित हो जाओ, आवश्यकता पर आधारित हो जाओ। जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी। अगर उसकी पूर्ति नहीं करोगे तो नुकसान में रहोगे, अधिक करोगे तो नुकसान में रहोगे। इसीलिए बीच में स्थित होना है। तो हमें जीव पर तो भोजन आया, लेकिन मुझे मेरी आवश्यकता पता है कि मेरे भोजन की जो आवश्यकता है वो केवल 2 रोटियां हैं। तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, मैं 2 रोटी ही खाऊंगा। ये है बुद्ध का धम्म। बताओ कितना अच्छा है, बुरा है या खराब है? और ऐसे ही जो मेरे जीव पर भोजन आया मेरे लिए बहुत जरूरी है। कोई दवाई मैंने खाई, जीव पे आई, कड़वी लगी, लेकिन जरूरी है, खानी पड़ेगी, तो मैं उसे खाऊंगा। मैं उससे घृणा नहीं करूंगा, मैं उससे द्वेष नहीं करूंगा। तो ये है बुद्ध का धम्म, आपको जो है समता में लेकर आता है। अब बताओ हमारी जीभ पर किस किस को जो है नियंत्रण है पूरा? कोई तो हाथ खड़ा करो, किसी को पूरा नियंत्रण हो, आधा नियंत्रण हो, थोड़ा नियंत्रण हो। जीभ पे नियंत्रण है? नहीं है जीभ पे नियंत्रण, थोड़ा सा भी नहीं है। जैसे ही रसगुल्ला आया तो आने दे, एक और ले लूं। पता है कि रसगुल्ला जो है मीठा है, पता है कि मैं डायबिटीज वाला मरीज हूं, मन नहीं मान रहा है। तो सोचो, अभी क्या बताया था? मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर, समस्त मतलब 5 इंद्रियां हैं, वैसे 6 हैं, मैं 5 ही गिनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? तो समस्त इंद्रियों में 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने? भगवान बुद्ध ने। कोई ऐसे ही नमन नहीं करते उनको। नमन करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। कोई प्रार्थना नहीं करते भगवान बुद्ध से, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हम तो गाना सा गा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। क्या ऐसा लगता है जैसे हिंदू प्रार्थना कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हो। लेकिन इसके भीतर जो है कितना बड़ा अर्थ है, ये धम्मपद संघ ने आपको बताया। तो इंद्रियां कितने कमाल की हैं? तो 5 इंद्रियों पर भगवान बुद्ध का पूरा कंट्रोल है और कभी भी पूरे जिंदगी में आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं किया और आवश्यकता से कम भी कुछ नहीं किया। इसीलिए उन्होंने अपने लिए स्वर्ग उत्पन्न किया। तो इसी तरह से हम लोग भी हर क्षण, अभी बताया मैंने कि हर क्षण नरक उत्पन्न कर रहे हैं और हर क्षण जो है स्वर्ग भी उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे ही हमारे द्वारा इन 5 इंद्रियों के द्वारा कुछ संयम बरत के अच्छा काम हो जाता है तो वो स्वर्ग उत्पन्न करता है। जो लोग पैसा कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करके बड़े अफसर बन जाते हैं, तो उनकी गरीबी दूर हो जाती है। तो उन्होंने उतना पुण्य कर्म किया, जब पुण्य कर्म किया तो उसका फायदा भी हुआ, ठीक है ना? तो ये बुद्ध का धम्म है, तो इसको हमें समझना है। और बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस इतने बड़ी बात से अब आपने जो है अपने पिताजी को आचार्य बना दिया, आपने उनको धम्म बता दिया। लेकिन ये जो कोर्स है, इस कोर्स को मैं लगातार एक बात कहता हूं कि ये कोर्स को अगर याद भी कर लिया आपने तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। होने वाला है क्या? नहीं। जैसे कि मैं गाड़ी लेकर आया हूं, मेरा मन करे कि भाई इस गांव के लोगों के पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी गिफ्ट कर जाऊं, तो आपको फायदा तो होगा ही होगा? होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? चलाने आती नहीं, खड़ी रहेगी। अब चलाना सिखा दूं आपको तो फायदा हो जाएगा आपको? नहीं होगा, चलानी पड़ेगी। जैसे ही चलाओगे तो फायदा होगा। तो ऐसे ही कोर्स कराया हमने, कोर्स तो याद करा दिया, हमने गाड़ी दे दी आपको, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है सीखना पड़ेगा। और जब सीख के अप्लाई करने लगोगे, जिस क्षण अप्लाई करना शुरू कर दिया उसी क्षण से स्वर्ग उत्पन्न होने लग जाएगा। हमने इसमें समझाया, ना ही वेरेन वेराणी समन्ता चनंगा वेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है? तो ये बात जिस आचार्य ने
पढ़ी, याद कर ली और समझ में भी आ गई, और उसके बाद उसने उसका आचरण करना शुरू कर दिया, तो उसके जीवन में तो मंगल ही मंगल हो रहा है। और हमारे बहुत सारे आचार्य हमें बताते हैं कि आचार्य जी मैं पहले बहुत गुस्सा, अभी आप भी बता रहे थे कि पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, अब मैंने गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया है? तो अपने जीवन में हमने स्वर्ग को उत्पन्न करना शुरू कर दिया है। फिर हमें ये बात पता लग गई कि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, तो हमारा अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, और हमने अपना अंतिम लक्ष्य जो है बना लिया। जैसे मैं घर से निकला तो दिव्यापूर्व लक्ष्य बनाया था, ऐसे ही हमने अपना लक्ष्य बना लिया। चाहे इस जीवन में हम निर्वाण को प्राप्त करें, चाहे बहुत सारे जन्म लेने पड़े, लेकिन कम से कम एक बात तो हो गई, अगर हमने अपने जीवन में निर्वाण को अपना लक्ष्य बना लिया है और उस पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि पाप को खत्म करना शुरू कर दिया है या कम करना शुरू कर दिया है और पुण्य को अर्जित करना शुरू कर दिया है, एक बात तो निश्चित है कि निर्वाण को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। तो आपने अपने लिए मनुष्य जीवन तय कर लिया, नरक से छुटकारा मिल गया। तो इसलिए जो है जिन लोगों को ये बात मालूम पड़ जाती है, अंतिम समय में भी बात मालूम पड़ गई, और अंतिम समय में अंतिम सांस से पहले उसको बात मालूम पड़ी, धम्म जानकारी हो गई, और धम्म की जानकारी होने के बाद उसने अपने आप को अंतिम समय में भी समता में स्थिर कर लिया, वो नरक से बच गया, नरक से बच गया। मुक्ति तो अभी बहुत दूर है, पर नरक से बच गया। तो इतना बड़ा जो है परोपकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लोगों पर किया, केवल एक समाज पे नहीं करा। क्या कुछ कहेंगे चमारों पे करा है, कुछ कहेंगे महारों पे करा है, कुछ कहेंगे दलितों पे करा है, कुछ कहेंगे बहुजनों पे करा है। अरे नहीं भाई, जो ये बात मैं बता रहा हूं इसको तो पूरी दुनिया में जो भी मानेगा, जो इसको धारण करेगा उसी को फायदा होगा, किसी एक के लिए तो है नहीं। अगर कोई मुसलमान को भी समझ में आ जाए और मुसलमान भी जो है उस बात का आचरण करने लग जाए तो उसको फायदा ही फायदा होगा, है। तो ये इसीलिए जो है हमें समझना चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म मतलब हमारा स्वभाव, और हमारा स्वभाव जैसे ही अपना सर उठाता है, हमारे स्वभाव में भी क्या है, हमारा स्वभाव जो है समता में स्थित नहीं है, हमारे स्वभाव में क्रोध भरा पड़ा है, क्रोध। और जैसे ही क्रोध ने सर उठाया तो तुरंत ही हमारा मन व्याकुल होने लगा, होता है ना था? क्रोध होते ही, क्रोध का मन में भाव आते ही मन जो है व्याकुल होने लगता है। जैसे कोई अपराधी कर दे, अपराधी जो है अपराध कर दे, लेकिन कई बार होता है कि अपराध से बच जाता है, बच जाते बहुत सारे, क्या एविडेंस नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला, कहते हैं उसको, गवाही नहीं हुई या गवाह नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसकी सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है वो छूट गया। या फिर बहुत देर लगती है, कई बार 20-20 साल लग जाते हैं सजा मिलने में। सजा तो मिली लेकिन बहुत देर से मिली। लेकिन ये जो प्रकृति का जो धम्म बता रहे हैं, जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जिसको भगवान बुद्ध ने खोजा, ये जो धम्म है ये आपको जो है तुरंत से सजा देने लगता है। जैसे ही आप क्रोध जगाओगे वैसे ही मन में व्याकुलता आने लगेगी तत्क्षण। और जैसे ही आप बहुत क्रोध करने वाले हो लेकिन आपने जो है क्रोध करना बंद कर दिया, अपने आप को शांत कर लिया, तुरंत शांति आने लगेगी। यहाँ पर जो है बहुत देर नहीं लगती है, और बचने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वहाँ सजा से बच सकते हो, लेकिन यहाँ तो तुरंत सजा मिलने लगती है। इसीलिए हमें जो है इस धम्म को सीखना और इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। पूरा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं पूछता हूँ भाई कितने लोग बौद्ध बने बैठे हुए हैं, तो कैसे कहते हैं जी अजी हम तो आधे कच्चे पक्के बौद्ध हैं। ये कोई बात हुई भाई? मैं जैसे ही घर से निकल के और रोड पर आ गया, तो रोड पर आते ही मैं क्या हो गया? यात्री हो गया मैं। सीधी सी बात है। मैं घर से निकला और स्कूल में गया और स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्या हो गया? मैं छात्र हो गया। अब मैं अच्छे नंबर लेकर आऊं या खराब नंबर ले, छात्र तो हो गया ना मैं। तो ऐसे ही जब मैंने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया, बुद्ध की शरण में शरणागत हो गया, समर्पित हो गया, तो मैं बौद्ध हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं जी हम तो मीट मांस मछली खाते हैं इसलिए हम बौद्ध धर्म। अरे भाई, तुम्हें किसी ने बोला है कि हम तो दारू पीते हैं? तुम्हें किसी ने बोला है? भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम दारू मत पियो? भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम मांस मत खाओ? भगवान बुद्ध कभी मना नहीं करते, कभी किसी पापी को नहीं बोलेंगे तू पाप मत कर, पर क्या बोलेंगे?
समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि देख ये जो पाप कर्म है, ये पाप कर्म करने से जो है इसका परिणाम ये आता है। अब तेरी मर्जी है। परिणाम मैंने बता दिया है, क्योंकि तुझे परिणाम शायद नहीं मालूम था। अब मैंने परिणाम बता दिया, अब तू चाहे तो पी, मत पी। जिसको उसका परिणाम भुगतने के लिए जो तैयार है वो पी ले, हमें क्या पड़ी है, मुझे थोड़ा ना भुगतना है। ऐसे हमारे धम्पल संघ में जो है हमने किसी को थोड़ा ना बोला कि तुम शराब मत पीना, गुटखा मत खाना, बीड़ी मत पीना, किसी को नहीं बोला। लेकिन बहुत सारे आचार्य बोलते, मेरा बड़ा ताज्जुब होता है, वो बोलते हैं जी हमने नशा करना छोड़ दिया। देखो कैसे छोड़ दिया, कि उनको जो है ये जो हम धम्म सिखाते हैं, धम्म बताते हैं, तो उससे उनको पता लग गया कि इसका ये परिणाम होता है। आज छोड़ूं या कल छोड़ूं, जितनी देर करूंगा उतने ही परिणाम मुझे भुगतने पड़ेंगे, इसलिए अपने आप छोड़ दी। सबने नहीं छोड़े होंगे, लेकिन जो छोड़ देते हैं वो बता देते हैं कि मैं पहले ये नशा करता था, अब मैंने छोड़ दिया। और हमने किसी को नहीं बोला कि तुम नशा छोड़ दो या क्या करो, हैं? हम तो खाली पंचशील बुलवाते हैं, हैं? सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, कि मैं किसी भी प्रकार का नशा और प्रमाद नहीं करूंगा। हमने बुलवाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब छोड़ ही देगा, लेकिन वो प्रयास करेगा। तो प्रयास है, यहाँ तो तुम बुद्ध की शरण में आ जाओगे। कई बार क्या हुआ कि एक बार हमारे संघ में एक आचार्य बोले कि भाई मीटिंग में जो है कोई शराब पी के नहीं आएगा, और कोई शराब पी के आए तो उसको जो मीटिंग से बाहर कर दो। ऐसे आपके सामने बात है? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। शराब पिए तो आने दो, शराब पी के आने दो। शराब पी के आएगा मीटिंग में तो क्या करेगा ना, वो गलती करेगा, कुछ न कुछ अपराध करेगा ना, कुछ न कुछ गलत बोलेगा। और जब गलत बोलेगा तो क्या होगा, दंड मिलेगा। है? सुधार कैसे होता है? दंड से होता है। जब हम किसी को दंड देंगे तो सुधार होगा। हमारा दंड ऐसा नहीं है मारने पीटने का, क्या जेल में डालने का। हमारा दंड कैसा है, आचार्य जी आपसे गलती हुई है, अब आपको 1 हफ्ते तक रोज 9 बजे हाजिर होकर जो है संघ से क्षमा मांगनी है। इस तरह के दंड देते हैं सुधारने के लिए। हमारा मतलब जो है किसी को मारना पीटना नहीं है। कोई मारने पीटने कभी सुधरा है क्या? लेकिन समझाने तो बहुत सुधर गए हैं। मारने पीटने से कोई आदमी मर सकता है, लेकिन सुधर नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान बुद्ध हमारे लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे अभी तो ये समझ में नहीं आया, आदरणीय आचार्य रीना जी, क्या आप लोगों ने इनको समझाया नहीं, इन लोगों को जो है? आचार्य जी प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने में कोई तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब हम अगर अकेले बैठा था तो कुछ लोग तो या कह देते अरे नंदराम की वो पता नहीं क्या चल रहा था, अकेले बैठा तो क्या कर रात को भीतर ही हम किताबें ले बैठे। हम आचार्य जी 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन प्रयास कर रहा था, इतनी सारी चुप्पा चुप्पा किताबें जो कुछ रुपया वो ले धरा रात की, कुछ पढ़ रही, कुछ वहाँ में अगर 4 पन्ना पढ़े तो शायद में वहाँ में हम 15 ही लाइन याद कर पाए। मतलब याद वो कब हम कोई पूछ दे तो थोड़ी हम कर पाओ, लेकिन प्रयास पढ़ रात तो लोग वाग ये कहा कि नंदराम के वो और कुछ तो अच्छो बोला था कि हाँ कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से ये बच्चे हैं, ये अब एक बच्चा ये गाँव को, ये दूरानी बच्चे प्रयास सब बच्चन को कर रहे हैं, लेकिन कोई वो चीज पे अमल नहीं कर रहे। चलो ये तो खैर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और आप इतने लोग आचार्य बना दिए यहाँ पे जो है, और गांव में जो है शुरुआत हो गई है। तो आप लोग क्या चाहते हो, गांव अच्छा बने, स्वर्ग जैसा सुंदर बने या नरक जैसा हो? तो सारे लोग करेंगे अभी कोर्स, सब तैयार हैं? पक्की बात है। देखो मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरी शर्म लिहाज कर रहे हो, मत करना, मेरी बेइज्जती मेरे को मंजूर है। लेकिन बाबा साहेब को देखो, अगर बाबा साहेब आपके लिए काम नहीं करते तो आपको ये जीवन नहीं मिलता। तो बाबा साहेब को देख के कि बाबा साहेब ने हमारे लिए इतना करा है, इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ उन्होंने त्याग करा अपने जीवन में, तो हम थोड़ा सा ये कोर्स तो कर ही सकते हैं। और ये कोर्स किसके फायदे के लिए है? अपने फायदे के लिए। बाबा साहेब ने हमें धम्म किसके लिए दिया? अपने लिए, उनके लिए या हमारे लिए? हमारे लिए। तो बाबा साहेब जो कुछ भी हमसे कह रहे हैं करने के लिए, वो हमारे अपने लिए तो फायदेमंद है। तो इसलिए हमें ईमानदारी से बोलना है, ठीक है? अभी फिर सोच लो, सब सोच लो अच्छी तरह से, क्या कोर्स करना है नहीं करना। अब बताओ सारे कोर्स करेंगे? कोई ऐसा है जो ना करे? हाथ खड़ा करो। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। दिव्या। अच्छा, आपके नाम का पता है इस क्षेत्र का नाम? दिव्यापुर।
चलो बहुत बढ़िया है। कोर्स करोगे आप? अच्छा, अभी तक शुरू नहीं करा आपने कोर्स? कुछ भी शुरू नहीं करा? सुना भी ना आपने कभी किसी से? इनको सुना नहीं कभी बोलते हुए? आचार्य जी, ये इनकी ये छोटी बहन है, पहले ये बोली कि मेरी आज एक आना प्रशिक्षु दिव्या बनी, कई जूली बनी, तो वे खुश भई कि मेरे दुई प्रशिक्षु ही जाई, अमुअन कह दी मैंने दुई प्रशिक्षु बनाए है। और फिर पता नहीं का दिमाग क्या है, फिर नाम ही नहीं लो। क्या हुआ, क्यों नहीं बने आप जो है? नहीं बताओ, मुझे बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, आप लोग सारे पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ तो नहीं है? हैं? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिखाने का काम हमारा है। अब पूछो आचार्य से, पूछो हमारे संघ में अनपढ़ महिलाओं ने भी कोर्स याद कर लिया है। आचार्य जी, वो जो गीता थी वो हमारे प्रशिक्षु थे, वो आ वाला शब्द नहीं जान रहे थे, लेकिन उनने टाइम जरूर लगाया लो, 2-3 महीना टाइम तो लगता ही है। हाँ, लेकिन उनने बाकायदा से बड़ा प्यार से उनने परीक्षा दी और बहुत अच्छे रिजल्ट भी लाए। उनके घर में 4 आचार्य बन चुके हैं। परसों ही हम फिर मिल के आए। और सबसे ज्यादा नंबर जो है हमारे संघ में, जो अनपढ़ महिला थी ना, सबसे ज्यादा नंबर उसके आए। ये देख लो, पढ़े लिखे के नहीं आए, PhD करे हुए प्रोफेसर तक लोग हैं संघ में, उनके भी इतने नंबर नहीं आए। लेकिन जो अनपढ़ महिला थी उसने मेहनत इतनी करी, और क्योंकि जो बताया वो याद करा। अब क्या पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, अरे मुझे आ गया, इसमें चलते हैं, तो वो कुछ छोड़ भी देते हैं। लेकिन वो महिला को जब कुछ नहीं आता था तो उसने सब कुछ याद करा, सब कुछ है ना, और सबसे ज्यादा नंबर आए उसके जो है। तो इसीलिए जो है आप लोग चिंता मत करें, और आप धम्पत संघ से मैं चाहता हूं कि देखिए, आप मीटिंग में जुड़ सकते नहीं जुड़ सकते वो अलग बात है, लेकिन आपके ही गांव में जो है ये कार्यक्रम शुरू हो जाए, जैसे हम। हाँ बताइए। आचार्य जी, मैंने बहुत प्रयास किया, कुछ लोगों का लिंक दें कि आप बोलियो ना, कम से कम सुनो तो, तुम टाइम निकाल के सुनो। जब तुम सुना तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता आ जाइए कि तुम अपनी बात संग में रख सकते हो, लेकिन कुछ लोग वो भी तैयार नहीं है। हाँ, तो अभी हमारे को मौज मस्ती मिली है ना, बस वही संविधान ने हमें इतनी मौज मस्ती दे दी है। अब एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको एक घर बना के दे दूँ और आपकी तो मौज आ जाएगी, अरे बड़े मस्त मजे से रहोगे इसमें। लेकिन ये भूल जाओ कि ये घर भी तो, इसकी तो म्याद है ना, 50 साल 60 साल, जब ये जर्जर हो जाएगा फिर क्या करोगे? तो जो लोग घर को आगे, घर के भविष्य को नहीं देखते हैं, तो समय आने पर घर उनका बर्बाद, फिर वो घर से बेघर हो जाते हैं, है नहीं? तो ऐसे ही आज हमें जो है संविधान ने जो हमें दिया, हमने संविधान को सब चूस लिया, और आज हमारे पे जो है क्या आफत आ गई है, संविधान खतरे में है नहीं? अब हमने मेहनत तो करी नहीं, हमने अपने समाज तैयार करा नहीं, हमारा समाज बिखरा पड़ा है। अभी भी हम गाने सुनते हैं, कौन से वाले? जाटव वाले हैं। कौन सा गाना चल रहा है अभी? शुक्रताल वाला, जाटव। हाँ बताओ कौन सा? हाँ सुनाओ सुनाओ। शुक्रताल में चल के मंदिर रविदास देखिए, आपण में बाबा साहब की मूर्ति पे माथा टेकिए। हाँ, तो इसमें जाटवों के लिए है ना कुछ, है जाटवों के लिए, फिर चमारों के लिए, है ना। अब ये बताओ, ऐसे जो है सारे समाज अपने अपने वो बखान करने लग जाएंगे, समाज बनेगा ऐसे? बाबा साहब भी सोचो कोई, ये समाज बटेगा या जुड़ेगा इससे? हम क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता हमें, कौन सा मिशन चला रहे हैं? जो बाबा साहब ने कहा उनके बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। तो हमारा तो सब कुछ लुटेगा लुटेगा। तो जो 3% लोग हम पे राज कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। जहां SC ST OBC तीनों को मिल जाना चाहिए था, इकट्ठा हो जाना चाहिए था। अगर ये सारे लोग बौद्ध बन गए होते, इनकी जाति खत्म हो गई होती, तो मन का भेद खत्म हो गया होता। लेकिन इनकी जाति बनी हुई है, इसलिए इनका मन का भेद बना हुआ है, और इनके मन के भेद को बनाने में दूसरा जो हमारा दुश्मन जो है वो आसान उसके लिए। वो क्या कहता है, देख जाटव तेरा दुश्मन है? वाल्मीकि समाज के पास जाएगा, जाटव तेरा दुश्मन है, वो तेरे हिस्से खा रहा है, और वो वाल्मीकि को समझ तो है नहीं। वो कहेगा हाँ बात तो ठीक है, ये तो सही कह रहा है, अब तो जो है इन्होंने फायदा उठाया है। फिर जाए खटिक के पास, देख जाटव तेरा दुश्मन है। ऐसे एक एक करके उसने सब अलग कर दिए। जब यहाँ पे सत्ता तुम्हारी आ गई थी तो कहाँ चली गई वो? हमने तो काम करा नहीं, लेकिन हमारा दुश्मन लगातार काम कर रहा था। उसको मालूम था कि ये समाज अभी बौद्ध नहीं बना है, क्योंकि बाबा साहब ने इसको कहा था बौद्ध बनने के लिए, और ये जब तक बौद्ध बने इससे पहले इसको मैं इतना तोड़ दूंगा कि जुड़ने की सोच नहीं पाएगा ये।
तो वही काम कर रहा है, और उस पे उससे ज्यादा काम हम कर रहे हैं, जाटवों के गाने बना रहे हैं। एक पोस्ट जाटव की कोई लिख दे लड़की जो है तो इतनी वायरल, तो लोग तो जाटव का ही नाम लिखेंगे। अब जाटव के नाम के गाने अगर वायरल होंगे तो लोग जाटव के गाने बनाएंगे, तो उसे गाने को कौन देखता है? हम देखते हैं, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, तो गाना और वायरल हो जाएगा है। लेकिन ये वीडियो बन रहा है, अब मेरे वीडियो आपने देखे कभी? किसी ने नहीं देखे। क्यों देखेंगे? नहीं, आप तो देखते होगे, लेकिन बाकी लोग तो नहीं देखे ना है। और शुक्रताल वाला गाना देखा? वो गाना तो अच्छा है, वैसे गाना मुझे अच्छा लगा बहुत, गाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गाने में जो बुराई है वो बता दी मैंने आपको। तो गाना ऐसा बनना चाहिए जो समाज को बाबा साहब